क्वेश्चन है 8, 24, 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना, यानी कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और पूरे कंसेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप इतना जानते होंगे कि लाइन खींचो इस तरह से और भाग लगाओ और हमारा आंसर आ गया, है ना। इतना ही आप जानते होंगे। क्या आपने इसके पीछे की कहानी जानी है, पूरी सच्चाई क्या होती है, हम सबसे छोटा कॉमन नंबर ही क्यों लेते हैं एलसीएम निकालते समय, जाना है नहीं जाना होगा। तो आज मैं इस बात का पर्दाफाश करने वाला हूं और इस एलसीएम को रटने की बजाय हम इसके पीछे का रीजन जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के एलसीएम वाले सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों में 3 नंबर दिए गए हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। क्या है, पहली है 8, 24 और 20। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या हमारी है 8, इसके बाद क्या है 24 है ना, इसके बाद क्या है 20 है। दोस्तों अभी तक आपने क्या किया होगा, इस तरह से इसका एलसीएम निकालना सीखा होगा कि सबसे छोटा नंबर पहले लेते हैं, है ना। जैसे 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, जो जो नंबर आएंगे उस तरह से आप लेते जाएंगे। लेकिन आपने इसके पीछे का रीजन अभी नहीं जाना है सर, कि ऐसा हम क्यों करते हैं। आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस 8 को क्या करना है, इसका मतलब आगे इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, 8 को क्या करेंगे, अगली बढ़ाते जाएंगे, 8 का पहाड़ा लिखते जाएंगे। ठीक है, 8 का पहाड़ा लिखेंगे, 8 दूनी होता है 16, फिर 8 तियां 24, है ना, फिर 8 तियां 24, 8 चौक के 32, ऐसा ही लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखते जाएंगे सर, हमें जैसे आगे 8 10 80 आ गया, इसके आगे भी आप लिखेंगे। 80 के बाद क्या आएगा, हम 80 में 8 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, इसका 8 का पहाड़ा जहां तक बने वहां तक करते जाना है। देखिए 80 के बाद आ जाएगा 88, इसमें 8 जोड़ेंगे 88 हो गया, फिर 8 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4, 104 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर आप 8 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे भी दोस्तों हो सकता है। ठीक है, डेड डेड डैश करके आगे भी आ जाएगा। अब दोस्तों सेम आपको यहाँ भी करना है। 24 को आप क्या करेंगे, 24 का पहाड़ा बना के लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं, है ना। 24 में 24 जोड़ेंगे, यानी 24 दूनी होता है 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। फिर आप 24 तियां करेंगे तो कितना होगा, 24 तियां यहाँ पर हो जाएगा 72। इसके बाद 24 चौके कितना हो जाएगा, 96, तो यहाँ पर 96 लिखेंगे। और 24 पंजे होता है 120, कितना होता है सर, 120 होता है। आगे भी आप लिख सकते हैं 24 का टेबल। तो यहाँ पर मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, आप इस वाले नंबर का पहाड़ा लिखेंगे, 20 का पहाड़ा लिखेंगे तो 20 दूनी 40 होता है, 20 तियां 60 होता है, 20 चौके 80 होता है, और 20 पंजे होता है 100, 20 छक्का होता है 120। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ इस कंसेप्ट को कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है सर, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। देखिए ठीक है, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप चाहें तो उसको आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, जैसे 120 के बाद आ जाएगा 140। ठीक है, डेड डेड करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना, और इनको भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इन तीनों पहाड़ों में जो संख्या सबसे पहले मैच कर जाए, ठीक है, इन तीनों के पहाड़े में जो संख्या सबसे पहले मैच कर जाए वही दोस्तों हमारा होता है एलसीएम, वही होता है लघुत्तम समापवर्तक, वही होता है लासा। ठीक है, देखिए आप देख रहे होंगे इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में मैच कर रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप 120 है ना, और यहाँ पर भी दोस्तों 120 आ रहा है, और यहाँ भी 120 आ रहा है। ठीक है, इससे पहले कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही होगी, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, जो संख्या सबसे पहले मैच कर जाए इन तीनों के पहाड़े में। ठीक है, जिस भी संख्या का हमें एलसीएम निकालना होता है, उन संख्याओं के पहाड़े में जो संख्या पहले मैच कर जाए वही हमारा होता है एलसीएम। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे, है ना, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिंदास तरीके से। तो आपको क्या करना है, जिस भी संख्या का आपको एलसीएम निकालना हो, है ना, उसके पहाड़े आपको इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, उसमें मैच करना है, जो संख्या पहले मैच कर जाए वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है,
तो इसके पीछे का रीजन आप जान गए होंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, यही क्या आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, है ना। तो अगर दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम उसी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब दोस्तों हम इस सवाल को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि लाइन बनाकर हम करते हैं। हमारी संख्याएं क्या है, 8 है, 24 है और क्या है 20 है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस तरह से लिख लेंगे, है ना, जो भी हमारे नंबर हैं, जो भी संख्याएं हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो इन तीनों को काट सके। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा नंबरों को काट सके, छोटी से छोटी संख्या आपको लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों छोटी से छोटी संख्या क्या लेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या होती है 2, तो हम 2 को लेंगे, तो 2 से ये सभी नंबर लग जाएंगे, तो 2 का पहाड़ा लेंगे, तो 2 चौके होता है 8, और यहाँ पर क्या 24 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी होता है 4। ठीक है, यानी 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और 0 का 0, तो यहाँ पर हमने 2 से इसको लगा लिया है। अब क्या करेंगे, फिर से हम 2 का पहाड़ा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये भी 2 से कट जाएगा, 12 है, ये भी कट जाएगा, 10 है, ये भी 2 से कट जाएगा। तो आपको खुद से दिमाग लगाना है कि कौन सा ऐसा नंबर लें जो इनको काट सके। ठीक है, चलिए तो 2 का पहाड़ा लेंगे, छोटा सा छोटा नंबर लेते हैं, 2 दूनी होता है 4, 2 छंग होता है 12 और 2 पंजे होता है 10। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, आपको दिख रहा है अभी 2 रह गया है ना, 2 ये रह गया है, 6 भी रह गया, 2 से लग जाएगा 6, है ना, तो 2 का पहाड़ा फिर से लेंगे, है ना, जब तक कि लेते रहते हैं, जब तक कि ये कट ना जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एकम 2, है ना, और 2 तिया होता है 6, है ना भाई, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 बार में 2 तिया 6। अब 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 को सेम ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 200 बचा है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 बचा है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि हम कौन सा ऐसा नंबर लें, है ना, कौन सा नंबर लें सर, ये तो डिफरेंट है, सभी अलग अलग आ गए हैं। तो जब अलग अलग नंबर आ जाएं, जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए 1 आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 को आप छोड़ दीजिए, इसका पहाड़ा नहीं लेना है अब। ठीक है, यहीं पर ये हो गया। आपको अगला नंबर देखना है 3, तो हम क्या करेंगे, छोटे से छोटा नंबर लेते हैं। ऐसा मत करना कि पहले 5 ले लिया आपने, ठीक है, तो पहले हम 3 लेंगे, 2 के बाद क्या था 3, तो 3 से इसको लगाएंगे, तो 1 हमारा ऐसा ही चलता रहेगा, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में। ठीक है, 3 के पहाड़े में 3 क्या आता है, एक बार में आता है, 3 एकम 3। अब दोस्तों 3 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, 3 के पहाड़े में 5 आता है क्या, नहीं आता है ना सर, तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे फिर से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 केवल 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा हम ले लेंगे इस तरह से, और जो 1 1 है ना, इसको हम ऐसा ही लिख लेंगे, है ना। और देखिए 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में, तो 5 एकम 5। जब तक कि दोस्तों हमारा 1 1 1 ना आ जाए, तब तक आप इसको काटते रहेंगे, तब तक आप इसको लगाते रहेंगे। ठीक है, यही क्या होता है, एलसीएम में रूल होता है। अब दोस्तों हमारा बहुत ही आसान तरीके से देखिए आंसर आ चुका है, यानी एलसीएम आ चुका है ना। कहाँ पर है, देखिए जो दोस्तों हमने पहाड़े लिए थे, जो हमने नंबर यहाँ पर लिए थे, इनको काटने के लिए वही नंबर हमारे क्या होंगे, एलसीएम बनेंगे। देखिए इन नंबरों का आपस में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इन पहाड़ों का आपस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया था 2, क्या लिया था, 2 लिया था, है ना, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल के आएगा। देखिए क्या आएगा, पहले 2 लिया था, फिर गुणा में आप लिखेंगे 2, ये 2 लिया था, फिर आपने 2 लिया था, यानी 2 जो है 3 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, सभी को आप गुणा में लिखेंगे। इसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे, है ना। अब इनका आप गुणा करके लिख दीजिए, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा सर। ठीक है, चलिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया होता है 24। ठीक है, तो 24 पंजे हो जाएगा 120। ठीक है, या तो आप इस तरह से कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तब भी हमारा 120 ही आएगा, है ना। जैसा आपको आसान लगे वैसा आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 120। यही क्या है, आंसर है, यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो वैसे भी दोस्तों हमारा क्या आया था, 120 ही आया था, मैंने आपको पहले बताया था तरीका, वहां पर क्या था, 120 ही हमारा आया था आंसर। ठीक है, एलसीएम 120 120 सभी जगह मैच कर रहा था, है ना। तो यही दोस्तों रीजन है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहा है
कि एलसीएम निकालने का पीछे का जो रीजन होता है, जो कारण होता है, जो कहानी होती है, वो क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसका आंसर हमें आप बताएंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे खुद। और 9 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 20, तो इसका एलसीएम आप निकाल के हमें बताइएगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। और जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपकी समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती जाएगी, है ना। आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन कौन से नंबर हमें यहाँ पर लेने हैं जिससे कि हमारा एलसीएम आ जाए। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि हाँ सर, में समझ में आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।